जब आदमी अपना कर्म छोड़ देता है ना, तो फिर वो कितना ही धर्म कर ले, उसका आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर का जो एरिया था ना, यहाँ तक का, ये सब कर्म कांड में फंस गए। इन लोगों ने यज्ञ कराना, बलि देना और इस तरह के काम इतने ज्यादा किए कि इनका दिमागी विकास ठप पड़ गया। ये हर टाइम बस ब्राह्मण जैसा कहते वैसा करते, ना ये प्लानिंग करते, ना ये अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने की बात सोचते, ना ये किसी राजा से लड़ने की बात सोचते। जैसे क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? प्रॉपर्टी बढ़ाना। इन्होंने अपने काम छोड़ दिए। जब आदमी अपना कर्म छोड़ देता है ना, तो फिर वो कितना ही धर्म कर ले, उसका आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पहली चीज क्या है? कर्म करना। जो आदमी अपना कर्म नहीं करेगा, सिर्फ भगवान का नाम लेगा, तो भगवान भी देखे भाई काम तो तू करता नहीं, तो काम कैसे बनेगा इसका। इन लोगों ने भगवान पे ध्यान दिया, लेकिन इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि कर्म कांड और ब्राह्मण और ये सब बस नंबर 1 है। ये हमेशा यहाँ के लोग प्लानिंग करते रहे कि कैसे आगे बढ़ें, कैसे प्रॉपर्टी बढ़ाएं, और बढ़िया जंगल कैसे हटा के अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा लें, कैसे हम लोहे का इस्तेमाल करें, कैसे जंगलों में से कीमती लकड़ी लाएं, व्यापार करें। इन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपना कर्म किया, तो फिर धीरे धीरे इनकी डेवलपमेंट होती गई। और जो सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ते झगड़ते रहे, वो धीरे 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 कमजोर पड़ते गए। और एक ऐसा टाइम आया जब ये मगध, जो बीच में एक छोटा सा सर्कल टाइप दिख रहा है, इसने ये पूरी प्रॉपर्टी अपनी बना ली। क्योंकि बाकी लोग तो अपनी पूजा पाठ में और इन सब में लगे रहे, ये प्लानिंग्स करता रहा। तो आज भी यही बात है, जो आदमी प्लान्ड तरीके से पढ़ता लिखता है, जिंदगी को आगे सेटल बनाने की कोशिश करता है, वही काबिल बनता है, वही कामयाब होता है। जो हर टाइम पूजा पाठ में और इनमें, देखो पूजा करना अच्छी बात है, करनी चाहिए, मना नहीं कर रही, नास्तिक बेशक ना बने, आस्तिक बने, लेकिन पहली प्रायोरिटी है पढ़ना। सुबह उठ के अगर तुम 1 घंटा पूजा पाठ में लीन रहते हो, तो भगवान कुछ नहीं करेंगे। 5 मिनट भगवान का ध्यान कर लो और 55 मिनट पढ़ लो, तो भगवान 100% तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे। क्योंकि सबसे पहली चीज आपका कर्म है। धर्म साथ साथ चले, ठीक है। अब इंडियंस को ये बात समझाए कौन? उस टाइम में भी ये बात समझ में नहीं आई, और ये जो ऊपर के सारे लोग हैं ना, ये कर्म कांड में, आर्यीकरण में लिप्त हो गए। तो एक सबसे बड़ा पॉइंट जो इनकी डेवलपमेंट का था कि इनका क्या नहीं हुआ, हाँ, इनका आर्यीकरण या तो नहीं हुआ या कम हुआ। ये इस तरह से पागल नहीं बने कि कर्म कांड करते रहें, यज्ञ करते रहें, इसीलिए इनकी डेवलपमेंट हो गई। एक चीज होती है, किस्मत आपका साथ देती है। अब ये इनकी किस्मत देखो, किस्मत ने इनको क्या फायदा दिया? इनकी परिस्थितियां पॉजिटिव हुई। कई बार आप देखते हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी परिस्थितियां नेगेटिव पड़ती जाती हैं। इनकी परिस्थितियां भी पॉजिटिव होती गई और ये काम भी करते गए। ऐसा भी बहुत बार होता है लाइफ में, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां उल्टी पड़ती जा रही हैं। आपने बहुत अच्छी तैयारी की, पेपर दिया, पेपर कैंसिल हो गया, अब ये परिस्थिति है। फिर पेपर 6 महीने हुआ ही नहीं, ये परिस्थिति है। जो चीज़ आपके हाथ में ना हो, वो परिस्थिति है, लेकिन पेपर देने की तैयारी करना आपके हाथ में है, वो आपका कर्म है।